Hello students, I am Mohammed Yusuf Noman, lecturer commerce, Boys Higher Secondary School, Yunus. Today I have chosen the topic for class 11th, types of business services, and the subject is business studies. बिजनेस सर्विसेज जो हैं क्या क्या किस्में हैं उनकी, किस किस तरीके की बिजनेस हम यानी जो एंटरप्रेन्योर्स हैं क्या क्या बिजनेस सर्विस के कौन कौन सी बिजनेस सर्विस कर सकते हैं. देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विस. यानी एक ही आदमी तो हर एक सर्विस नहीं कर सकता, हर एक बिजनेस नहीं कर सकता है. तो हमने इसको क्लासिफाई कर लिया इन 4 कैटेगरी. पहला है बैंकिंग, यानी ये भी एक बिजनेस है, ये बिजनेस यूनिट ही है. दूसरा है इंश्योरेंस, तीसरी सर्विस है ट्रांसपोर्टेशन, और चौथी जो बिजनेस सर्विस है दैट इज कम्युनिकेशन. बैंकिंग जो है इनका अलग काम है, ये एक्सेप्ट कर लेते हैं मनी लोगों के से, यानी उनके पैसे अपने पास एक्सेप्ट डिपॉजिट कर लेते हैं और उसी डिपॉजिट को लोगों में इन्वेस्ट यानी देते हैं, लैंड करते हैं, उनको वो करते हैं. तो इन रिटर्न जो है इसमें वो इंटरेस्ट कमाते हैं. यही इनका कारोबार है. लोगों से सूद उनको देते हैं कम रेट में, और जो खुद ये लोन लोगों को देते हैं उनमें से ज्यादा देते हैं. तो बैंक को कारोबार देते हैं. इंश्योरेंस जो है, इंश्योरेंस कंपनी भी इन्हीं यूनिट्स के जरिए जो यूनिट्स काम करते हैं बिजनेसमैन जो हैं उन्हीं के हेल्पिंग एजेंसी उनके लिए है टू मिनिमाइज द रिस्क. उनका काम यही है कि रिस्क वो पेमेंट लेते हैं, प्रीमियम लेते हैं. अगर कभी किसी का रिस्क हो जाता है उसको पे कर लेते हैं, और इसमें जो इनका पैसा बच जाता है इससे कंपनी चलती है. तीसरी सर्विस है ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन का मतलब यह है टू ट्रांसफर थिंग्स फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन. यही इनका काम है. ये भी इसी में अपना ही पैसा कमाते हैं. और कम्युनिकेशन, अगली सर्विस जो है कम्युनिकेशन जो है वो भी अपना काम इसी में टू कम्युनिकेट आइडियाज, टू ट्रांसफर आइडियाज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. बीच में ट्रांसपोर्टेशन वो भी अपना चार्ज लगाते हैं. ये भी एक. और इसके टाइप्स क्या है, पहले मैंने बताया बैंक्स क्या होते हैं. बैंक्स एक ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो लोग उनसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट्स मनी फ्रॉम पीपल. यानी जब हम जाते हैं हम अपने सेविंग्स के जो हमारी सेविंग्स हो, जो बचा हुआ पैसा होता है वो हम डिपॉजिट कर लेते हैं बैंक्स में, और उस हमारे डिपॉजिट को यही बैंक्स किसी और को एज लोन फाइनेंशियल यानी इन्वेस्ट कर लेते हैं. हमें वो 6% के 7% के जो उनका रेट होगा यानी वहां से देते हैं, और जो जिनको ये लोन देते हैं उनको 12-14 यानी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इंटरेस्ट चार्ज कर लेते हैं. जो ये एक्स्ट्रा इंटरेस्ट होता है यही इनका प्रॉफिट बन जाता है. ये बैंक यानी अब इनका काम क्या है टू एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स फ्रॉम द कस्टमर्स, और इस डिपॉजिट को जो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया बैंक में वो दूसरों को लैंड करते हैं, शेप ऑफ लोन देते हैं. इन बैंक्स की किस्में क्या है. पहला बैंक है कमर्शियल बैंक. कमर्शियल बैंक जो है, दूसरा कोऑपरेटिव बैंक्स, थर्ड है स्पेशलाइज्ड बैंक्स, और फोर्थ है सेंट्रल बैंक्स. कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं. कमर्शियल बैंक्स इनकी भी 2 किस्में हैं. यानी कमर्शियल बैंक्स का भी यही काम है टू एक्सेप्ट मनी फ्रॉम कस्टमर्स. डिपॉजिट जो लोगों के होते हैं इसको एक्सेप्ट कर लेना पड़ता है, एक्सेप्ट कर लेते हैं, डिपॉजिट कर लेते हैं, और इसी डिपॉजिट को लोगों में लोन के हिसाब से देते हैं. या हमने डिपॉजिट सेव कर लिया, 10,000 भर लिए, सुबह हम जाएंगे वी कैन विड्रॉ, हम विड्रॉ भी कर सकते हैं. यही काम. इनमें से 2 किस्में हैं. पब्लिक कमर्शियल बैंक्स के 2 किस्में हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड प्राइवेट सेक्टर कमर्शियल बैंक्स. पब्लिक सेक्टर कौन से बैंक्स होते हैं. ये वो बैंक्स हैं जो एस्टैब्लिश हुए हैं जिनमें गवर्नमेंट का यानी हिस्सा शेयर जो है, स्टेक जो है वो ज्यादा होता है. ये क्लाइंट जो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में इनका ज्यादा जो शेयर होता है, स्टेक जो होता है वो गवर्नमेंट का होता है. इनका काम भी यही है टू एक्सेप्ट द मनी डिपॉजिट्स फ्रॉम पीपल. और ज्यादा से काम जो पब्लिक सेक्टर में है ये सोशल ऑब्जेक्टिव, इनका प्रॉफिट कमाने से ज्यादा इनका सोशल ऑब्जेक्टिव होता है टू सर्व द सोसाइटी. सोसाइटी को फायदा पहुंचाने के लिए
वजूद में आते हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स क्या है? इनमें से पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है, इनमें से कौन कौन से बैंक्स आते हैं हमारे? इनमें से हमारे हैं फॉर एग्जांपल रिजर्व पब्लिक सेक्टर बैंक्स में हमारे आते हैं बैंक्स इन इंडिया, फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक है या पंजाब नेशनल बैंक है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स क्या होते हैं? उनको आजादी होती है कि वो कहां पर अपना काम कर लें। यानी आईसीआईसी बैंक है या वो दूसरे बैंक्स हैं, उन यानी वो आजाद हैं, जहां पर उनको लगे प्रॉफिट, यानी उनका तो मोटिव ही होता है टू अर्न द प्रॉफिट, जहां पर भी लगे उनकी जरूरत है वो अपना काम शुरू कर ले। तीसरा है कोऑपरेटिव बैंक्स। ये बैंक्स जो हैं ये कोऑपरेटिव एक्ट के तहत वजूद में आते हैं। इनका काम ही होता है टू प्रोवाइड बेनिफिट्स टू इट्स मेंबर्स। यानी एग्रीकल्चर के हिसाब से या कोऑपरेटिव के, हॉर्टिकल्चर के, जो भी है जिस कोऑपरेटिव यानी लोग मेंबर्स जो है कोऑपरेटिव एक्ट के तहत ये बैंक वजूद में आते हैं। अगली काइंड जो है दैट इज स्पेशलाइज्ड बैंक्स। किसी स्पेशल पर्पस के लिए इन बैंक्स को एस्टैब्लिश किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम लेंगे, अगर हमारी इंडस्ट्रीज जो हैं इनकी डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्रियल बैंक वजूद में आया है। इस बैंक की स्पेशल एक खास काम होता है किसी सेक्टर में उसको डेवलप करने के लिए इन बैंक्स को वजूद में लाया जाता है। अगली किस्म जो है इसकी दैट इज सेंट्रल बैंक्स, मरकजी बैंक जो है। इन मरकजी बैंक्स का काम क्या होता है? इन मरकजी बैंक सेंट्रल बैंक का काम क्या होता है? टू कंट्रोल द वर्किंग्स ऑफ अदर बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स का कंट्रोल जो है, रेगुलेशन जो है, जो भी इसके रेगुलेटर्स आते हैं, जो भी इसमें हिदायत आती है वो कमर्शियल बैंक, ये सेंट्रल बैंक्स देते हैं। इनका काम को रेगुलेट करने के लिए ये बैंक्स वजूद में आए हैं। और इनका दूसरा काम भी जो है वो है करेंसी को, मुल्क की करेंसी जो है उसको डेवलप करने के लिए भी यही बैंक काम कर लेते हैं। इंडिया में जो है एक बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।